नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित, जहां 5.29 करोड़ से अधिक कुल मतदाता हैं। इनमें से 22.71 लाख यानी कि 22,71,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, यानी कि इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 19 वर्ष के आसपास के ये मतदाता हैं जो कि फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। 2.5 करोड़ से अधिक महिलाएं करेंगी मताधिकार का प्रयोग। राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या है 2 करोड़ 29 लाख और उसमें महिला मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 2.5 करोड़। इसके बाद कहां सबसे कम महिला मतदाता हैं, कहां सबसे अधिक या कहां सबसे कम सर्विस वोटर हैं, या महिला मतदाता सर्विस वोटर सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है? कल भी हमने ये जानकारी पढ़ी थी। कल की क्लास में हमने देखा था कि पुरुष मतदाता कुल सबसे ज्यादा कहां है या कुल मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा कहां है। तो उसका उत्तर क्या था? कल का क्वेश्चन भी था, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का, जहां कुल मतदाताओं की संख्या जिसमें पुरुष मतदाता और महिला मतदाता दोनों शामिल थे। ऐसे करके कल हमने उनको डिवाइड किया था, कई सारे विधानसभा क्षेत्र थे मतदाताओं की संख्या के आधार पर, यानी कि कुल मतदाता कहां ज्यादा है, महिला मतदाता कहां ज्यादा है और पुरुष मतदाता कहां ज्यादा है। ऐसे ही आज की भी जानकारी है, सबसे अधिक और सबसे कम मतदाता कहां है। मतदान केंद्रों की संख्या कुल कितनी है राजस्थान में? तो ये है 52,139। इसके बाद आगे है विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में मतदान दलों का दूसरा रैंडमाइजेशन, और यहां है तकनीक की मदद से मतदाता को मिली सुविधाएं। इनमें से कई सारी सुविधाएं, यानी कि कई सारे वेब पोर्टल हैं, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। आज इनको एक साथ एक ही क्लास में एक साथ एक ही बार में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई, जैसे कि ईसीआई द्वारा कौन कौन से मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल हैं, कुछ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप, सुविधा कैंडिडेट ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप। इस तरह से बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ ऐसे हैं जो आज की न्यूज में नहीं है लेकिन हम उनको पहले पढ़ चुके हैं, उनको भी आज एक ही साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ हर दिन हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, वहां के कुछ फोटोग्राफियां आ रहे हैं। इसके बाद आगे है करौली में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में रैंडमाइजेशन, वायु प्रदूषण जनित रोगों से बचाव के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश। और यहाँ है 12 जहां चुनाव पर्यवेक्षक करेंगे चुनाव संबंधी सुनवाई। कहने का मतलब पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं लगातार चुनाव संबंधी जानकारी है, एक आधी कुछ न्यूज है जो अलग है चुनाव से। जैसे कि आज यहाँ क्या है, श्री पुष्कर मेला, इसमें पशु प्रतियोगिताएं अब शुरू होने वाली हैं। कब से शुरू होंगी? ये 19 नवंबर से शुरू होकर और 23 नवंबर तक चलेगी। तो आज की पूरी क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा कौन कौन से मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं। जैसा आज की न्यूज में शुरू में भी था, मैगजीन में भी था, तो एक इमेज तो वहीं से ली गई है, फिर इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कौन कौन से नाम है, वोटर हेल्पलाइन ऐप। इस ऐप का उपयोग क्या है कि मतदाता सूची में जो मतदाता है अपना नाम ढूंढ सकता है, अपना मतदान केंद्र ढूंढ सकता है। साथ ही टोल फ्री नंबर दिया गया है, कौन सा? ये है 1950। इसके बाद है सक्षम ऐप। ये किनके लिए है? दिव्यांग मतदाताओं को ये सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि उनका रजिस्टर बनाने में, सूची में नाम खोजना हो या पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त करनी हो, मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की सुविधा प्राप्त करनी हो। ये सभी जो सुविधाएं हैं कहाँ मिलेंगी? सक्षम ऐप। तीसरी है सी विजिल ऐप। ये किससे संबंधित है? सी विजिल ऐप संबंधित है आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से। अगर कोई भी जनसाधारण, कोई भी आम व्यक्ति देखता है कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां की वो फोटो लेकर या फिर वीडियो बनाकर उसको इस मोबाइल ऐप पर डाल सकता है और 100 मिनट के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। फिर है सुविधा कैंडिडेट ऐप। नाम में पता चल रहा है किसके लिए सुविधा है, ये कैंडिडेट्स के लिए सुविधा है, ये मतदाता के लिए नहीं बल्कि ये उम्मीदवारों के लिए है। क्या है इस ऐप का काम? उम्मीदवारों को सुविधा देना। और वो क्या सुविधा है? जैसे नाम निर्देशन पत्र जमा करना, निर्वाचन से संबंधित जो अन्य अनुमति इनको प्राप्त करनी होती है, जैसे प्रचार संबंधी अनुमति, विज्ञापन देने संबंधी अनुमति, वो किनको मिलती है? कैंडिडेट्स को। और इस मोबाइल ऐप का नाम है सुविधा कैंडिडेट ऐप। फिर है नो योर कैंडिडेट, इसको शॉर्ट में कहा गया है KYC, नो योर कैंडिडेट। यहाँ C का मतलब क्या है? कैंडिडेट।
एक केवाईसी नो योर कस्टमर हम सामान्यतः कहते हैं, यहाँ क्या है केवाईसी नो योर कैंडिडेट, यानी आप अपने उम्मीदवार के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी इस मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। अब उम्मीदवार के बारे में कैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, पहले कब कहाँ चुनाव उन्होंने लड़ा है, यानी कि एक तरह से उनकी सामान्य जानकारी, कुछ पृष्ठभूमि, कुछ उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें हम इसमें जान सकते हैं। फिर यहाँ है वोटर टर्नआउट ऐप। इस ऐप का काम क्या है? तो मतदान वाले दिन कितना प्रतिशत मतदान हुआ है इसकी जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं चीजों को अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे जो कि अलग अलग दिन की न्यूज में शामिल रही। जैसे कि एक मोबाइल ऐप का नाम है मतदाता हेल्पलाइन ऐप या वोटर हेल्पलाइन ऐप, जो कि मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण करने में, संशोधन के लिए, यानी ये ऐप जो शुरू में फोटो में थी वही यहाँ है, जिसका काम क्या है? मतदाता की हेल्प करना। अगली जानकारी सक्षम ईसीआई ऐप, शुरू में हमने फोटो में शॉर्ट में देखा था, डिटेल में इसको पढ़ते हैं। किसके द्वारा संचालित है? ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों को निर्वाचन से संबंधित विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हीकरण करना, वोटर कार्ड में संशोधन करना, वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना, मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की सुविधा प्रदान करना और मतदान केंद्र तक पहुंचने हेतु परिवहन की सुविधा प्रदान करना। ये सब सुविधाएं मिलेंगी दिव्यांग दिव्यांग मतदाता को किस ऐप के माध्यम से? सक्षम ईसीआई ऐप। सी विजिल ऐप, शुरू में भी हमने देखा। सी विजिल, विजिल का मतलब यह क्या है? विजिलेंस। सी और विजिल, विजिल यानी कि विजिलेंस से संबंधित है। तो इसमें जो आपका ये आइकन भी आप देख पा रहे हैं, ये जो आंख देखी हुई है, निगरानी रखना। अब इस पे निगरानी कौन रखेगा और किसके ऊपर रखेगा? इसमें निगरानी रखेगा कौन? कोई भी आमजन। और किन पर रखेगा निगरानी? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों पर। अब इसमें क्या होगा? अगर ऐसा लगता है कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो वहां की फोटो या वीडियो शूट करके इस मोबाइल ऐप पर डाल सकते हैं और 100 मिनट के भीतर उसका समाधान किया जाएगा। केवाईसी नो योर कैंडिडेट, शुरू में हमने पढ़ा, वही जानकारी यहाँ है। फिर सी विजिल मोबाइल ऐप, उसी को यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, ये भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित है। सी विजिल ऐप के संबंधित क्या क्या काम है यहाँ डिटेल में भी दिए गए हैं, जैसे कि क्या क्या इससे हो सकते हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामले कौन कौन से हैं उनकी कुछ लिस्ट दी हुई है, जैसे कि शराब और नशीली दवाओं का वितरण, जैसे कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले भाषण, पेड न्यूज, धन वितरण, संपत्ति विरूपण, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन, धमकी देना, मुफ्त वितरण, मतदाता परिवहन या फिर फर्जी समाचार। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत शामिल है। वोटर टर्नआउट ऐप, इसको शायद हमने कल या परसों की क्लास में भी पढ़ा था। वोटर टर्नआउट यानी कि कितने वोटर हैं जिन्होंने वोटिंग की है, ये अगर जानना है तो हम किस मोबाइल ऐप के माध्यम से जान सकते हैं? वोटर टर्नआउट ऐप। अब ये कब लॉन्च की गई? 18 अप्रैल 2019, यानी कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनसे तुरंत पहले ही ये मोबाइल ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है कि मतदान वाले दिन, चुनाव वाले दिन मतदान प्रतिशत की जानकारी प्राप्त करना। और इसमें और क्या क्या होगा? अब अलग अलग तरह के जो भी मतदान होंगे, चाहे लोकसभा का हो, राज्य का हो, विधानसभा के क्षेत्र वाइज अगर उनकी जानकारी लेनी हो, किस क्षेत्र में कितनी वोटिंग हुई है, तो वो सारी जानकारी यहाँ मिल सकती है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से क्या मिलेगा? ये भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया पोर्टल है। तो इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। ये पूरा नाम है इसका सुविधा कैंडिडेट पोर्टल या कैंडिडेट ऐप। अब इसमें कैंडिडेट को ही सुविधाएं मिलेंगी क्या क्या, जैसे कि सभा अगर उनको करनी है, रैली निकालनी है, जुलूस निकालना है, लाउड स्पीकर लगाना है, वाहन इत्यादि अगर उनको चाहिए किराए पे, इन सभी की अनुमति लेने हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? मतदान वाले दिन मतदान प्रतिशत की जानकारी निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन है नो योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर वोटर टर्नआउट ऐप। क्या होगा इसका उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। इसके अलावा एक और जानकारी, और वो जानकारी ये है कि आज की क्लास के बाद अब जो आपकी क्लास होगी वो होगी दीपावली के बाद, यानी कि लगभग 15 या फिर 16 नवंबर को। और ये जितनी भी क्लास पेंडिंग रह जाएंगे, यानी कि आज के बाद 5-6 दिन की जो भी क्लास होगी उनको एक साथ मर्ज करके फिर हम मिलते हैं दीपावली के बाद।
आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।